चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मेरे पास एक सेमी सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। ये थिन एक सिलिंड्रिकल स्ट्रिप है, इनफाइनाइट लेंथ का है, अंदर बाहर प्लेन बोर्ड के अंदर बाहर इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसके थ्रू जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो यूनिफॉर्मली अगर हमारा आई कर रहा है, तो सवाल यहां पर ये है जो हमें बी पे ओ पर जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है वो हमारा कितना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान दो, मैंने यहां पर एट अ जनरल एंगल थीटा एक छोटा सा मैंने स्ट्रिप काट लिया इस तरीके से डी थीटा का। नाउ ट्राई टू रियलाइज इट्स एन इनफाइनाइट वायर जिसके थ्रू करंट जो है वो हमारा बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये जो हमारा करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है इस कारण पे इसका जो इंडक्शन होगा वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होने वाला है। कैसे एक बार देख लेता हूं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, सॉरी मैंने उल्टा दिखा दिया, यहां पर इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर हमारा डीबी जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारा डीबी जा रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां पर करंट हमारा डी आई कितना हो जाएगा, अगर हम करंट डी आई के बारे में ध्यान दें तो ये टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय द टोटल सर्कमफरेंस पाई आर इनटू आर डी थीटा, तो दैट विल बी आई डी थीटा बाई पाई। ये हमारे पास डी आई आने वाला है। तो इस कारण पे जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे डीबी, ये हमारा एक इनफाइनाइट वायर तो है, तो म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई आर, तो दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर इंटू डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा डीबी का वैल्यू, राइट। एंड अब जो है मुझे यहां पर इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है, वो इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में ध्यान दो। ये वाले डीबी जो है इसका डेफिनेटली दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के अलोंग और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा वाई के अलोंग। एक जो होगा वो हमारा एक्स के अलोंग होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा वाई के अलोंग होगा। सो लेट्स रिजॉल्व इट इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये अगर हमारा थीटा है तो यहां पर है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हमारा वापस थीटा होगा। तो डीबी एक्स इज सिंपली डीबी इंटू कॉस थीटा, और डीबी वाई इज सिंपली डीबी इंटू साइन थीटा। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास नेट बी एक्स जो आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा ध्यान दो, इट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो बी एक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन 1 माइनस साइन 1, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो बी एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर, एंड बी वाई को हम लॉजिकली भी 0 बोल सकते थे एक ऑपोजिट टुकड़ा काट के, अदरवाइज देख लो बी वाई जो आएगा 2 पाई स्क्वायर आर
साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, कॉस आएगा, cos π/2 cos -π/2 दोनों हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 होगा। तो नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा B, दैट विल बी सिंपली μ0I by π² R in this direction। ये है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर इनफाइनाइट सिलेंडर। ओके दोस्तों, यहां पर इस तरीके से वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I। यहां पर जो एंगल ऑफ बेंट है वो है हमारा 148 डिग्री। तो अराउंड द एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट है P, जो हमारा बेसिकली यहां पर x दूरी पर है, ठीक है, अराउंड द एंगल बाइसेक्टर। बाय द वे ये हमारा इनफाइनाइट है और ये भी हमारा इनफाइनाइट है। तो P पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा कितना होने वाला है? अगर हम ध्यान दें, ये वाले वायर पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 74 डिग्री। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 74 डिग्री। तो यहां पर जो हमारे पास एंगल आएगा दैट विल बी सिंपली 16 डिग्री, और यहां पर तो हमारा इनफाइनाइट है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर जो हमारा B का वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली μ0I by 2πx। अच्छा एक मिनट, ये अगर x है तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? x, दिस इज माई x, ये वाला दूरी। तो ये वाला दूरी हमारा कितना आ जाएगा? x cos 16 इंटू, एक तरफ तो हमारा 1 आएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा sin 16। ये हमारा B1 का वैल्यू है। अब दूसरा वाला वायर पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पहले इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये वाले पॉइंट से इसके ऊपर, ठीक है, तो ये वाले वायर के ऊपर इसके ऊपर से ये एंगल कितना है? 74। तो ये भी हमारा 16 डिग्री आ रहा है। और यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं इस चीज में इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये हमारा इस तरीके से है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये भी तो हमारा बाहर की तरफ ही आएगा। तो B1 और B2 दोनों का वैल्यू ही हमारा सेम ही आने वाला है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो हमारे पास आएगा दैट विल बी μ0I by πx into 1 plus sin 16 degree by cos 16 degree। ये थोड़ा सा गंदा है तो एक काम करते हैं, दिस इज μ0I by πx 1 plus cos 74 by sin 74। ये तो मैं लिख सकता हूं। अच्छा, ऊपर को मैं लिख सकता हूं 2 cos square 37 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin 37 cos 37। तो एक cos 37 चला गया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा μ0I by πx into cot of 37 degree। tan 37 3/4, this is 4/3, तो 4 μ0I by 3πx। ये हमारा नेट इंडक्शन एट पॉइंट P हमें मिलने वाला है, राइट। ओके दोस्तों, ये एक फ्रेम है इस तरीके से। हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। जो पूरे में करंट दौड़ रहा है वो हमारा I है। द रिलेटेड डायमेंशंस आर गिवन टू अस।
अच्छा, सबसे पहली बात, एक बात को हम रियलाइज कर ले, जो यहां पर हमारा इन दोनों वायर के चलते कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि सिंपल सी फंडा है, जो हमारा ये दोनों वायर है वो डायरेक्टली पी को एम कर रहा है, तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा नहीं आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। अब एक एक करके करते हैं। तो यहां पर है मेरा आई, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो यहां पर हमारा एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री है। ये डिस्टेंस भी हमारा ए ही है, तो इस वाले के चलते जो हमारा B1 होगा, तो ये साफ साफ हमारा अंदर की तरफ हो रहा है सबसे पहले, तो B1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी μ0I by 4 pi a। एक तरफ तो 0 डिग्री है, साइन ऑफ 45 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये वाले वायर पे करंट इस तरीके से है आई, यहां पर भी एक तरफ 0 है, दूसरी तरफ तो हमारा 45 है, दूसरी तरफ जो है वो हमारा 45 है। तो 45 के लिए अगर हम ध्यान दें तो यहां पर भी हमारा इसके चलते भी हमारा अंदर की तरफ ही हो रहा है, साफ साफ, और यही हमारा B2 का भी वैल्यू है। अब ये वाले वायर पे आते हैं। अच्छा, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट डेफिनेटली यहां पर जाके मीट करेगा, ये बात तो श्योर है। तो जो मेरा इस वाले वायर के चलते आएगा B3, दैट विल बी μ0I by 8 pi a sin 45। यहां पर करंट हमारा इस तरीके से है नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ करंट हो रहा है तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, और उतना ही तो हमारा यहां पर आएगा, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड साफ साफ हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो दिस इज माई B4। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B, that will be 2B1 minus 2B3 sin 45 is nothing but 1 by root 2, so that will be simply equals to μ0I by 4 pi root 2a μ0I by root 2a μ0I by 8 root 2 pi a, like this। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम का लूप है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी ये दोनों लेंथ हमारा इक्वल है। ये छोटे वाले का लेंथ है 100 मिलीमीटर, ये वाले का लेंथ है 200 मिलीमीटर। ये दोनों साइड जहां पर मीट करता है वही मेरा पॉइंट P है। P से यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर मेरा 500 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर है, तो सवाल ये है जो P पर हमारा नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि डायरेक्टली एम कर रहा है तो ये दोनों वायर तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं किसी भी हालत पर। सो अब अगर मैं ये वाला वायर के बारे में देखूं, ये मेरा 50 है और ये आधा भी मेरा 50 है, तो ये तो मेरा 45 डिग्री है, ये भी 45 है और इधर भी 45 है। अच्छा, बाय द वे 45 आने पे एक फायदा हुआ, क्योंकि ये मेरा 100 है तो ये 45 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये भी हमारा 100 मिलीमीटर ही आएगा। अब इसमें करंट ऐसा है, इस पर करंट ऐसा है, इसके चलते जो हमारा बाहर वाले के चलते जो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा अंदर आएगा, इस वाले के चलते हमारा बाहर आएगा।
बाहर वाले को B1 बोल देता हूं, अंदर वाले को B2 बोल देता हूं। सिंपल कंप्यूटेशन। तो B1 जो है वो हमारा कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो तो हमारा 10 to the power -7 आ जाएगा, इंटू आई। बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है 50 मिलीमीटर, यानी 50 इंटू 10 to the power -3 इंटू 2 इंटू साइन 45, ये मेरा B1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 गॉन, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा मेरे पास 10 to the power -2, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 10 to the power -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 to the power -5, तो 2/5 बचेगा, तो दिस विल बी 4 मिली टेस्ला, सॉरी माइक्रो टेस्ला। दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 माइक्रो टेस्ला। मैंने कैलकुलेशन सही किया हो क्या, पूरा एक बार चेक कर लूं फटाफट। डिस्टेंस जो है वो ये है, तो 2 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइक्रो टेस्ला। हाँ सही है, सही है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाले पे भी करंट जो है वो तो हमारा √2 एम्पियर ही है, ठीक है, ये हमारा √2 एम्पियर ही है। डिस्टेंस जो है वो हमारा डबल हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो हमारा डबल हो जाएगा, और तो कुछ हमारा होगा नहीं, तो B2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2 माइक्रो टेस्ला, तो जो नेट B आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 2 माइक्रो टेस्ला। सिंपल कंप्यूटेशन समझ में आ गया होगा, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। An infinitely long wire is bent at an angle of 45 degree and it is placed on a xy plane. One part coincides with line y minus x plus 2 equals to 0 and other with the x-axis. I जो है वो है हमारा √2 minus 1 ampere. The direction of I along 1 is I cap plus j cap. Then find the magnetic induction at the point 2, 2. सबसे पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं एक्स और वाई एक्सिस, और जो लाइन हमें दिया हुआ है उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो बाय द वे जो जेड है वो हमारा इस तरीके से है, प्लेन के बाहर जो है वो हमारा जेड है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा लाइन है उसका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 मतलब ये है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो अब मैं दो तरीके से रख सकता हूं रखने का, एक तो हमारा ये तरीका है रखने का, ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका है रखने का, और दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो हमारा इस तरीके से है। ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो हमारा है। पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा 2, 2 x2 y2, या ये हमारा x इक्वल्स टू 2 है ही है, यहां पर हमारा पॉइंट जो है वो हमारा 2, 2 है। तो मैं पहला पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता हूं, जो मान लो हमारा इस तरीके से है। अच्छा, एक में करंट जो है वो हमारा आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग है, वो बोला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर करंट हमारा ऐसा है, तो यहां पर जो हमारा करंट होगा वो हमारा ऐसे होना पड़ेगा, यानी दूसरे में है माइनस आई कैप के अलोंग। या फिर ये वाला भी पॉसिबिलिटी है, यहां पर जो हमारा करंट होगा वो ऐसे होगा और दूसरे में इस तरीके से निकल जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारा है, इसके ऊपर हम जीरो डाउन नहीं कर सकते हैं जो दोनों में से कौन सा केस हमारा करेक्ट है।
हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट का अगर ये वाला पॉसिबिलिटी है तो करंट हमें ऐसे ही होना पड़ेगा, और ये जो है ये तो डायरेक्टली वर्टिकली हमारा इसके ऊपर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो डायरेक्टली वर्टिकली हमारा इस तरीके से ऊपर है। अच्छा, अगर हम ध्यान दें अब यहां पर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, डायरेक्टली इसके ऊपर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस अगर हमारा 2 है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 ही होने वाला है। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास √2। ये एक तरफ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एक तरफ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले का ये अंदर होगा, और इस वाले का जो हमारा होगा वो हम साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारा ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस वाले के चलते B1 कितना आ जाएगा मेरे पास, इस वाले के चलते B1 हमारे पास कितना आ जाएगा, B1 का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली μ0I बाई 4 पाई ए तो हमारा 2 है, तो 2 मैंने पुट कर दिया, और इसका डायरेक्शन जो है वो है मेरा -k, और B2 का वैल्यू कितना होगा, μ0I बाई 4√2 पाई इंटू 1 प्लस 1/√2 into k cap. So that will simply come out to be μ0I by 4√2 pi plus μ0I by 8 pi into k cap. ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, वो इन दोनों का हमारा वेक्टर सम जो है वो हमारा आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो हमारा आने वाला है। तो वेक्टर सम अगर हमारा आता है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये तो कट जाएगा, μ0I बाई 4√2 पाई इंटू k cap. So this is my net magnetic field जो हम लोगों का यहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो एक पहला पॉसिबिलिटी है इसके रिगार्डिंग हमने बातचीत कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में भी आ चुका है जो किस तरीके से हमारा आगे प्रोसीड होगा। सिंपली अब I का वैल्यू पुट कर दो √2 - 1 एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो भी हमारा आ जाने वाला है। राइट, अब दूसरा वाला पॉसिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाले पे हमारा अगेन इस वाले के लिए चलते क्या होगा, इस वाले के चलते तो अभी भी अंदर ही होगा, B1 के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब इसके लिए अगर मैं देखूं, इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसके चलते वापस बाहर की तरफ होगा। ये डिस्टेंस तो अभी भी √2 ही होगा मेरा, ये डिस्टेंस अभी भी मेरा √2 ही होगा, और यहां पर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1 क्योंकि यहां पर हमारे केवल 45 डिग्री के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो अगर ये वाला फिगर है, दूसरे वाले फिगर के लिए B1 अभी भी वही रहेगा, μ0I बाई 8 पाई माइनस k कैप, एंड दूसरा वाला जो है वो है हमारा B3 μ0I बाई 4√2 पाई 1 माइनस √2 इंटू k कैप। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा
B vector, that will be mu naught I by 4 root 2 pi k cap minus mu naught I by 4 pi into k cap. ठीक है, so that will simply come out to be equals to mu naught I by 4 root 2 pi root 2 minus 1 into k cap. एंड फिर जो है यहां पर I का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यहां पे रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग हमें B वेक्टर जो है वो हमें मिल जाएगा. प्लीज चेक द कैलकुलेशन. बाकी मेथड जो है वो तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, राइट? ओके दोस्तों, क्या बोला है ध्यान दो. जो हमारा यहां पे एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड लेंथ L और करंट फ्लो कर रहा है I, तो तब जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन देखा वो है B नॉट. अब मैंने लूप को यहां पर बीच में से ऐसे करके मोड़ दिया और एक दो परपेंडिकुलर प्लेन पे अगर मैं रखा तो पॉइंट O पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, ये जो सवाल है वो हमें पूछा गया है. अच्छा, एक बात हम जानते हैं, जो यहां पर सारे के सारे स्ट्रेट वायर्स का कंट्रीब्यूशन हमारा एग्जैक्टली इक्वल होने वाली है. ये है हमारा L/2 और एंगल्स हमारा 45 है. तो B नॉट का जो वैल्यू है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई L/2 इंटू 2 इंटू साइन 45. तो ये है मेरे पास रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो B नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 म्यू नॉट I बाई पाई L. ये है मेरा B नॉट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I का और L का जो है वो मेरा वैल्यू आ चुका है. अच्छा, बाय द वे अब एक बात ध्यान दो, ये वाले I के चलते तो अभी भी मेरा B1 होगा ही होगा और ये वाले के चलते अब मेरा इस तरीके से होगा, यानी प्लेन के अगर हम ध्यान दें यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसा 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 फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों वायर का जो अभी तक वैल्यू है वो तो हमारा अनडिस्टर्ब्ड रहने वाला है. ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार ये वाले ऊपर वाले पार्ट के चलते कितना होने वाला है. तो केवल मेरा सवाल को पहले मैं इतना सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, ये है मेरा L और ये दोनों जो है वो है मेरा L/2 L/2. ठीक है, यहां पर है मेरा O. अच्छा, इस वाले के चलते अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये तो मेरा ऊपर की तरफ ही आएगा और इसका वैल्यू होगा B नॉट बाई 4. इन दोनों का ऑब्वियसली सपोर्टिंग पोजीशन पर रहेगा, ये दोनों का ऑब्वियसली सपोर्टिंग पोजीशन पर रहेगा. ठीक है, और इन दोनों के चलते जो होगा ये भी हमारा ऊपर की तरफ ही होगा. तो इसके चलते अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, ध्यान दो ये एंगल तो 45 डिग्री है, दूसरी तरफ जो है वो हमारा 0 डिग्री है. तो यहां पर जो मेरे पास B1 आ जाएगा म्यू नॉट I 4 पाई L/2 इंटू साइन 45, दैट इज 1/√2. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें ये जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट B नॉट बाई 8, क्योंकि B नॉट बाई 4 जो है उसमें 2√2 है
2 इंटू 1/√2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा B0/8। तो ये वाले डायरेक्शन पर जो नेट फील्ड आएगा, इसको मैं BZ बोलता हूं, B0/4, B0/8 प्लस B0/8, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा B0/2। तो ये वाले पार्ट के लिए B0/2 आएगा और इस वाले पार्ट के लिए भी B0/2 आएगा। इस पे अगर हम ध्यान दें, यहां पर जो हमारा फील्ड आएगा वो हमारा किस तरफ होगा, इस पे अगर हम होल्ड करें, ये हमारा ऊपर की तरफ इस तरीके से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और बाकी दोनों भी हम देख चुके हैं जो सपोर्ट करता है। तो नेट फील्ड जो आएगा, इसको अगर मैं BX बोलता हूं, यही मेरा BX का भी वैल्यू है। तो जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, that will be under root BZ square plus BX square. So that will simply come out to be equals to B0/√2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक सिंपल तरीका और भी था, दैट इज बाय कंप्लीशन ऑफ फिगर। डायरेक्टली देख लो, सुनो, यहां पर मैं फिगर को अगर कंप्लीट करूं, यहां पर इतने पार्ट तो हमारा है ही है, और मैं जबरदस्ती ये वाला पार्ट को मैं कंप्लीट कर देता हूं। इसके चलते नेट सेंटर पे जो है वो तो हम जानते हैं B0, और क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का सिमेट्री है, तो उस कारण पे ऊपर जो केवल ऊपर वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा B0/2 होगा। एंड सिमिलरली जो हमारा ये वाला है, ठीक है, तो इसके चलते भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा सिंपली आ जाएगा आधे वाले पार्ट के लिए। पूरे के चलते तो B0 होगा, ये भी हमारा B0/2 आएगा, और दोनों हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर आने वाला है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आने के कारण जो हमारा B नेट होगा, वाया कंप्लीशन ऑफ फिगर भी हम देख सकते हैं, अंडर रूट B0/2 का होल स्क्वायर प्लस B0/2 का होल स्क्वायर, दैट इज B0/√2। ये हमारे पास आने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके दोस्तों, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रिप है जिसके थ्रू यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है I थ्रू द सरफेस। जो ये वाले स्ट्रिप का विड्थ है वो है हमारा B। तो सवाल ये है, जो P पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक पतला सा स्ट्रिप काट लो ऑफ थिकनेस dx। ऑब्वियसली बात है, ये एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसके थ्रू जो हमारा करंट है di, दैट विल बी I dx डिवाइडेड बाई b। ये हमारा di होगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा db अंदर की तरफ आएगा। db जो हमारे पास होगा, दैट विल बी μ0 di बाई 2πx। तो दैट विल बी इक्वल्स टू μ0 I बाई 2πb इंटू dx/x। तो हमारे पास B जो आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड μ0 I बाई 2πb इंटीग्रल dx/x। x जहां पर वेरी करेगा r से r प्लस b तक, तो μ0 I बाई 2πb ln 1 प्लस b/x।
आर। ये हमारे पास आ जाएगा द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट बी। प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस एक बार करवाना था इसलिए मैंने करवा दिया। बाकी काफी आसान सवाल है, समझ में आ चुका होगा। नाउ वी मूव ऑन टू लूप। 3D पे आप जाते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं पूरा का पूरा करवाता हूं। तो ये है, मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर फ्रेम जो XY प्लेन पर रखा हुआ है, और यहां पर एक परपेंडिकुलरली एक पॉइंट है P। स्क्वायर फ्रेम का साइड लेंथ को 2a ले लो, और ये जो हमारा सेंटर से डिस्टेंस है वो हमारा a ले लो। करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो है हमारा I। तो फाइंड B at P, then find the magnetic field B at point P। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नाउ यहां पर जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर को सबसे पहले दोनों एंड के साथ जोड़ दो, और साथ ही साथ ये वाले पॉइंट से इस वाले लाइन पर मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, तो अगर मैं गौर से ध्यान दूं, तो ये लेंथ जो है वो हमारा A है, ये हमारा A है। तो यहां पर जो ये हमारा √2a होगा। ठीक है, यानी ये वाला ट्रायंगल को, रेड वाला ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा √2a। ठीक है, अच्छा ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ जो होगा वो हमारा कितना होगा, अगर हम गौर से ध्यान दें, ये वाला लेंथ है √2a, ये वाला है a, तो ये डिस्टेंस जो आएगा वो हमारे पास आएगा √3a। तो यहां पर जो हमारा कोई भी वायर है AB, यहां पर कोई भी जो वायर है AB, वो वायर AB यहां पर दिखा दिया मैंने, और यहां पर जो पॉइंट है वो है हमारा P। ठीक है, सो अगर हम ध्यान दें, यहां पर हम एंगल को कुछ अल्फा बोलते हैं, तो ये वाला एंगल भी तो हमारा अल्फा होगा। तो ये वाला जो हमारा I है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा B1, वो हमारा कितना आने वाला है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, चारों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। ठीक है, डायरेक्शंस आर डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो हमारा डेफिनेटली सेम ही होने वाला है। तो B1 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी μ0 I बाई 4 पाई, इसका लेंथ √2a इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा। अच्छा ऑब्वियसली बात है, इसका जो वैल्यू है दिस इज माई a, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगा वो आएगी a बाई √3। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, μ0 I बाई 4 √2 पाई a इंटू 2 साइन अल्फा। साइन अल्फा इज नथिंग बट 1 बाई √3।
तो एक के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट I बाई 2√6 पाई ए। ये हमारे पास B1 की वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन के बारे में चेक करूं तो ये जो होगा वो हमारा इस वाले परपेंडिकुलर लाइन के इस तरीके से परपेंडिकुलर आने वाला है। ये हमारा B1 की डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंक्लाइन के बारे में देखूं, इसको बेस्ट देखने का तरीका है ये O इसका मिड पॉइंट और P वाला ट्रायंगल बना लो। वो वाला ट्रायंगल अब यहां पर प्लॉट करो। ये O है, ये हमारा मिड पॉइंट है और यहां पर जो है मेरा पॉइंट P है। ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है √2a। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है √2a। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है वो हमारा आने वाला है, मतलब दिस इज ए एंड यहां पर जो होगा यहां पर हमारा B1 आने वाला है। ठीक है, राइट। तो B1 का ऑब्वियस सी बात है दो कंपोनेंट होगा। ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 ही आएगा। सो Bx का जो हमारा वैल्यू आएगा Bx, दैट विल बी B1 cos 45 sin 45 1/√2 और वही हमारा BZ का वैल्यू होगा, वो हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट √2 से करूंगा √12 आएगा तो 2√3 I बाई 4√3 पाई इंटू ए। ये हमारे पास आ जाएगा Bx का वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा Bx और BZ का वैल्यू। अच्छा, अब दूसरे वालों का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाले वायर पे अगर हम ये वाले वायर के बारे में देखेंगे तो इस पे R इस तरीके से आएगा। इस पर जो हमारे पास अगर स्क्वायर लूप देखें, यहां पर मनी मन कंप्यूट करो, यहां से अगर हम देखेंगे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसा आएगा, यानी एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक Y के अलोंग जाएगा। इधर से करेंगे, एक के नीचे आएगा और एक हमारा उल्टा X पे आने वाला है, तो ये दोनों X आपस में नलिफाई होगा और ये दोनों जो Y होगा वो हमारा आपस पे नलिफाई होगा। एक बार मनी मन विजुलाइज करो, इधर वाले वायर के चलते फील्ड आया XZ, ये वाले के चलते आएगा YZ, इस वाले के चलते आएगा XZ, XX कैंसल बाय सिमेट्री, Z सारे ऐड हो रहा है और इस वाले के चलते आएगा YZ, Y कैंसल, Z पे डेफिनेटली नीचे की तरफ बचेगा। तो जो हमारा B नेट होने वाला है दैट विल बी सिंपली 4BZ, दैट विल बी म्यू नॉट I बाई √3 पाई A इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, किस तरीके से डायरेक्शन को डिसाइड करूंगा? लूप के लिए फॉर लूप सिंपली कर्ल द fingers of right hand
along I. Thumb gives direction of B at any axial point. Axial मतलब उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो लाइन at any axial point. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये आई के अलोंग हमने कर्ल किए हैं, तो नीचे की तरफ जो होगा वो हमारे पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ अ कर्ल. ठीक है, इसका आई के अलोंग मोड़ो तो नीचे की तरफ हमारा बीजेड आ रहा है. सिंपल तरीका है लूप का एक्सियल पॉइंट का डायरेक्शन को डिसाइड करने का. आगे से हम लोग कभी भी ये जो बाकी bx वाला कंपोनेंट है वो निकालने का मेहनत करेंगे ही नहीं. तो इसी के कंटिन्यूएशन पे अगर मैं लेता हूं, नाउ टेक हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए, और वो पॉइंट भी जो है वो हमारा ए पे ही ऊपर पे है, वो चीज हम डायरेक्टली जानते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे यहां पर, सॉरी साइड लेंथ 2a ले लो, साइड लेंथ 2a ले लो, बिना मतलब के वो a/2 वगैरह करना पड़ेगा, सॉरी. हेक्सागन ले लो साइड लेंथ 2a का. सो यहां पर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम ध्यान दें. हेक्सागन के लिए let us construct the hexagon properly. ये हमारा है सेंटर, साइड लेंथ अगर 2 है तो ये हमारा आधा जो है ये हमारा a होता है. ठीक है, ये हमारा आधा a होगा. एंड बाय द वे इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये हमारा 2a है, तो ये वाला जो लेंथ आएगा ये हमारे पास आ जाएगा √3a. तो उस पर जो ये वाला करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में बनाऊंगा तो ध्यान देना, ये हमारा है √3a, ऊपर की तरफ आएगा a. ठीक है, तो ये वाला जो हमारा लेंथ आ जाएगा वो मेरा वापस 2a आ जाएगा. इफ आई कंसीडर, यहां पर ऊपर हमें a आना पड़ेगा, ये हमारा √3a है, तो ये डिस्टेंस वापस हमारा 2a होगा, और ये हमारा है 2a, और ऊपर में जा रहा हूं a, तो ये डिस्टेंस जो आएगा वो मेरा √5a आएगा. तो यहां पर जो मेरा ये वाले करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगा, इफ आई ऑब्जर्व, ये डिस्टेंस जो है दिस इज माई 2a, दिस इज माई √5a, दिस इज माई √5a, और ये तो हमारा a है. अल्फा ले लिया मैंने. साइन अल्फा का वैल्यू है 1/√5. साइन अल्फा का वैल्यू है 1/√5. तो B1 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, μ0I/4π, जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 2a इंटू 2 साइन अल्फा. 2 इज गॉन, तो μ0I/4√5πa. B1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी μ0I/4√5 इंटू πa. ये मेरा B1 की वैल्यू है. और अब जो है ये वापस ये वाला ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ध्यान दो, ये है हमारा A, ये है हमारा 2a, और B1 जो होगा वो हमारा इस तरीके से होगा. तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 है, ये वाला एंगल वापस 30 डिग्री है. तो BZ जो आ जाएगा
that will be b1 cos 30. So that will be root 3 by 2 into b1. ये हमारा bz आएगा। तो नेट जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा b, that will be 6bz, छियों के छियों का सपोर्ट करेगा, तो 3 root 3 into b1 mu naught I by 4 root 5 into pi a। ये हमारा b का वैल्यू इन द हेक्सागोनल लूप वो हमारे पास आ जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी मेन जो चीजें हैं वो सारे के सारे हम यहां पर खत्म करके आ चुके हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस चीज पे ध्यान दो। ये वाला सबसे पहले ये हमारा एक हाइपोथेटिकल क्यूब है। यहां पर जो हमारा फ्रेम है वायर का, उसके चलते जो हमारा करंट आई होने पे जो सेंटर ऑफ द क्यूब है उस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है बी नॉट जे कैप। अगर होना भी चाहिए जे कैप की डायरेक्शन, इसके अलोंग कर्ल करो तो देखो प्लस जे कैप के अलोंग हो रहा है। तो यहां पर अगर ये प्रकार के एक लूप है, ऐसा 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 ऐसा, करंट का डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं, ऐसा 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 ऐसा, तो यहां पर जो मेरा लूप है इसके कारण सेंटर पे इंडक्शन कितना होगा। यार एक एक वायर का निकालना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो बेटर ये है जो क्यों ना मैं कंप्लीशन ऑफ फिगर के बारे में सोचूं। देखो ये वाला फिगर को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक इस डायरेक्शन में करंट चाहिए और एक इस डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो ये वाला लूप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नीचे वाले लूप के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक इस डायरेक्शन में चाहिए और एक मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया है। और लास्ट फाइनल अगर मैं देखूं जो कौन सा वाला लूप मुझे कंप्लीट करना है, ये लूप जो है ये मेरा कंप्लीटेड है, ये वाला नीचे वाला लूप हमारा कंप्लीटेड है। अब इस लूप को कंप्लीट करने के बारे में अगर मैं देखूं, ये सामने वाला एक ऐसा, अगर हम गौर से ध्यान दें, मजा आ गया लाइफ में। ये जो कंप्लीटेड लूप है इसका करंट और जब ये वाला कंप्लीट है इसका करंट, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो नेट करंट फ्लो 0 है। देखो कोई एक जगह पर वायर नहीं है, तो दो अगर मैं इक्वल वायर इन ऑपोजिट करंट डायरेक्शन एडिशनली लाता हूं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ग्रीन और रेड आपस में कैंसिल करेगा, रेड और ब्लू आपस में कैंसिल करेगा और ग्रीन और ब्लू आपस में कैंसिल करेगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो, या फिर ये जो 3 कंप्लीटेड लूप वाला फिगर है, उन दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब ध्यान देना, मैग्नीट्यूड तो बाय सिमेट्री तीनों का ही बी नॉट रहेगा, तो फर्स्ट वाले का तो सिंपली आ जाएगा बी नॉट जे कैप। अच्छा, इसका जो होगा वो हमारा प्लस या माइनस से के के अलोंग होगा नीचे वाले का। तो कर्ल करता हूं, तो अगर मैं इस तरीके से कर्ल करता हूं अपने फिंगर को, तो फिंगर को कर्ल करने पे किस तरफ जा रहा है, तो साफ साफ ध्यान दो, ये हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। यहां पर मैंने करंट कुछ गलत दिखाया हूं, नहीं, हाँ सॉरी, ये सामने वाले को मैं अगर कर्ल करूं तो मुझे साफ साफ यहां पर नेगेटिव एक्स के अलोंग जाते हुए नजर आ रहा है मुझे। ये जो मेरा सामने वाला है इसके अलोंग कर्ल करो
तो मेरा नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जाते हुए नजर आ रहा है, तो माइनस बी नॉट आई कैप होगा। और इस पे अगर मैं नीचे वाले पे देखूं, मैं ऐसे कर्ल करूं तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, तो सिंपली आ जाएगा बी नॉट की कैप। तो इसका जो हमारा बी वेक्टर होगा दैट विल बी बी नॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. So that will be the net B vector at O. This is a very important technique of completion of figure. तो दोस्तों, इस तरीके से हम लूप को लेकर डील करते हैं. जब हम सर्कुलर लूप पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार में चर्चा करेंगे. बाकी स्ट्रेट वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो मैं यहां पर पूरी तरीके से समाप्त कर चुका हूं. तो मेरे ख्याल से ये ढंग से हमें समझ में आ चुका है. ओके.